भगवान शिव की मृत्यु नगरी काशी का अमर रहस्य। यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि मृत्यु और मोक्ष के पीछे छिपा एक अमर रहस्य है। कथा के हर दृश्य में शिव की कृपा छिपी है और अंत में आपको वो दिव्य सत्य मिलेगा जो आपके सोचने का तरीका ही बदल देगा। इसलिए इसे अंत तक जरूर सुने, क्योंकि आखिर में खुलता है वो रहस्य जो केवल भाग्यशाली ही जान पाते हैं। क्या आप जानते हैं कि काशी में मरने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग क्यों जाता है? ये प्रश्न केवल एक धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था का ऐसा रहस्य है जिसे समझने के लिए किसी व्यक्ति को जन्मों जन्म तक तपस्या करनी पड़ती है। परंतु उस रहस्य को जानने की यात्रा अब आरंभ होती है इस कथा में, जहां एक साधारण मानव असाधारण मार्ग पर निकल पड़ता है और मृत्यु की नगरी काशी के अमर रहस्य को उजागर करता है। ये कथा है एक ऐसे युवक की जिसे दुनिया ने नास्तिक माना, पर स्वयं भगवान शिव ने उसका जीवन रूपांतरित कर दिया, क्योंकि वह जानना चाहता था कि ऐसा कौन सा रहस्य है जो काशी को मृत्यु से भी ऊपर मोक्ष की भूमि बनाता है। वर्ष 2022 की बात है। दिल्ली में रहने वाला एक युवा जर्नलिस्ट अमर अपने जीवन में केवल तथ्यों और प्रमाणों पर विश्वास करता था। धार्मिकता और आत्मा जैसे विषयों को वह केवल अंधविश्वास मानता था। लेकिन एक दिन जब उसके बचपन के मित्र सौम्य का फोन आया, जो अब काशी में एक साधु बन चुका था, तो अमर को वह बात समझ नहीं आई कि एक सफल इंजीनियर अचानक सन्यासी कैसे बन सकता है। सौम्य ने अमर को केवल एक पंक्ति कही, काशी आओ अमर। यदि तुम जानना चाहते हो कि मृत्यु क्या है और जीवन क्यों मूल्यवान है। अमर पहले तो हंसा, लेकिन उसके मन में एक हलचल शुरू हो गई। कुछ ही दिनों बाद सौम्य की मृत्यु की खबर आई, पर यह सामान्य मृत्यु नहीं थी। सौम्य ने एक पत्र छोड़ा था जिसमें लिखा था, मुझे मृत्यु नहीं मिली, मोक्ष मिला है, क्योंकि मैं काशी में था। और जब मेरी अंतिम सांस आई तो मैंने भगवान शिव की वाणी को सुना। उन्होंने मेरे कान में कुछ कहा और उस क्षण मुझे लगा जैसे मेरी आत्मा शरीर से मुक्त हो रही है और किसी दिव्य प्रकाश में समा रही है। अमर यह पढ़कर स्तब्ध रह गया। क्या यह संभव है? क्या मृत्यु के क्षण में वास्तव में कोई दिव्य उपस्थिति होती है? क्या यह केवल मानसिक भ्रम होता है या कोई आध्यात्मिक सत्य वह जानना चाहता था? और यही जिज्ञासा उसे काशी खींच लाई। जब वह बनारस स्टेशन पर उतरा तो सूर्यास्त का समय था और घाटों की ओर से आती घंटियों की ध्वनि उसके हृदय में एक अजीब सी कंपन भर रही थी। दशाश्वमेध घाट पर जाकर वह बैठ गया और गंगा की ओर देखने लगा। तभी एक वृद्ध साधु उसके पास आया, जिसकी आंखें बहुत गहरी और चमकदार थीं। उसने कहा, तू जानना चाहता है ना कि काशी क्यों मोक्षदायिनी है? तेरे भीतर प्रश्न है और काशी तेरे प्रश्न का उत्तर है, पर क्या तू उत्तर को सहन कर पाएगा? अमर ने कहा, मैं केवल सच जानना चाहता हूं बाबा। साधु ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तो चल मेरे साथ मृत्यु की नगरी के उस द्वार तक जहां से जीवन आरंभ होता है। वे मणिकर्णिका घाट पहुंचे, जहां चिताएं जल रही थीं और मृतदेह अग्नि के हवाले किए जा रहे थे। वहां साधु ने कहा, देख इस अग्नि को, यह केवल शरीर को जलाती है, आत्मा को नहीं। और इस स्थान पर जब कोई देह छोड़ता है तो स्वयं महादेव उसके कान में तारक मंत्र बोलते हैं, राम। यही मंत्र उसे मोक्ष देता है। यही कारण है कि यहाँ मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग नहीं बल्कि शिव में विलीन होता है। अमर ने पूछा, परंतु यह मंत्र कौन सुनता है? शरीर तो मर जाता है। साधु बोला, आत्मा सुनती है बेटा, आत्मा जो शरीर से कहीं अधिक जीवंत है। यह नगरी स्वयं भगवान शिव की बसाई हुई है और उन्होंने यमराज से कहा था कि काशी में मरने वाला किसी यमदूत के हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वह मेरी भूमि है। साधु ने अमर को एक पुरानी गुफा में ले जाकर एक शिला दिखाई, जिस पर प्राचीन ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखा था। वह पढ़ नहीं सका, पर साधु ने बताया, यह वही स्थान है जहां शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को काशी का रहस्य बताया था। उन्होंने कहा था कि जब सृष्टि का अंत होगा तब भी काशी बनी रहेगी, क्योंकि यह नगरी त्रिकाल से परे है। यह भूखंड किसी भौगोलिक सीमा में नहीं बंधा, बल्कि यह चेतना से बना है, शिव की चेतना से। इसीलिए यहाँ मृत्यु भी जीवन है और जीवन भी ध्यान है। अमर सोच में पड़ गया। उसने कई शव देखे, पर किसी के चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी।
एक वृद्ध ब्राह्मण से उसने पूछा, आप डरते नहीं हैं मृत्यु से? ब्राह्मण हंसा और बोला, बेटा, यहाँ मृत्यु नहीं होती, केवल शिव से मिलन होता है। जब मेरा समय आएगा मैं स्वयं अपनी चिता पर बैठूंगा और प्रार्थना करूंगा कि शिव मुझे अपने चरणों में स्थान दे, क्योंकि यहाँ देह छोड़ने वाले सीधे शिवलोक जाते हैं। अमर अब एक ऐसे मार्ग पर था जहां उसके सारे आधुनिक विचार ढहते जा रहे थे। वह गंगा आरती में शामिल हुआ और उसकी आंखों से अनायास आंसू बहने लगे। एक रात वह तुलसी घाट पर एक सन्यासी से मिला, जिसने उसे एक पुस्तक दी जिसका नाम था काशी खंड। उसमें विस्तार से वर्णन था कि कैसे भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा था कि काशी मेरी प्रिय नगरी है, यहाँ जो भी जीव अपनी देह त्यागेगा मैं स्वयं उसके पास आऊंगा और उसे तारक मंत्र दूंगा, जिससे वह मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह पढ़कर अमर स्तब्ध रह गया। क्या मृत्यु से पहले कोई ऐसा दिव्य क्षण आता है जब आत्मा मुक्त होती है? और यदि वह काशी में हो तो क्या यह संभव है कि यमराज स्वयं दूर रहते हैं? उसे जवाब जल्द मिला, क्योंकि अगले दिन अमर एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो कुछ घंटे पहले ही मृत्यु से लौटा था। उसका नाम हरिहर था। वह गंगा में डूब गया था, पर एक नाविक ने उसे बचा लिया। हरिहर ने होश में आने के बाद कहा, जब मैं डूबा तो मैंने एक स्वर सुना जो मेरे कान में गूंज रहा था, राम राम। और उस पल मुझे लगा कि मेरी आत्मा शरीर से निकल रही है और कोई प्रकाशमय आकृति मुझे पुकार रही है। लेकिन तभी मुझे खींचकर बाहर लाया गया और मैं लौट आया। शायद अभी मेरा समय नहीं आया था। अमर अब समझ चुका था कि काशी केवल एक स्थान नहीं बल्कि एक अनुभूति है, एक ऐसी जागृत भूमि जहां मृत्यु एक उत्सव है, जहां आत्मा की विदाई शिवमय होती है। उसने वापस दिल्ली लौटने का निर्णय लिया, लेकिन अब वह पहले जैसा नहीं था। उसके भीतर शिव का एक बीज रोपित हो चुका था। कुछ महीने बाद उसने एक किताब लिखी, काशी, जहां मृत्यु भी अमर है। और वह पुस्तक लाखों लोगों तक पहुंची, जिसने लोगों के मन से मृत्यु का भय दूर किया और उन्हें यह विश्वास दिलाया कि यदि जीवन में मोक्ष चाहिए तो काशी की यात्रा एक बार अवश्य करनी चाहिए। वर्ष 2025 की बात है। अमर अब स्वयं एक आध्यात्मिक वक्ता बन चुका था और हर बार अपने प्रवचनों में यही कहता था, काशी में मृत्यु नहीं होती, वहां केवल शिव का आलिंगन होता है, वहां आत्मा शिव में विलीन होती है। और जब शिव स्वयं अंतिम मंत्र देते हैं तो यमराज भी सम्मानपूर्वक पीछे हट जाते हैं, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं केवल अमृता है। इस प्रकार काशी का रहस्य यह नहीं कि वहां कोई मरता है, बल्कि यह है कि वहां मृत्यु रूपांतरित हो जाती है। और यही कारण है कि काशी में मरने वाला हर व्यक्ति सीधे स्वर्ग नहीं बल्कि स्वयं शिव में समा जाता है, क्योंकि काशी एक नगरी नहीं, शिव का हृदय है। और जो हृदय में समा जाए वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आता, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। और उस क्षण में केवल एक मंत्र गूंजता है, राम राम राम। दोस्तों, अगर इस कथा ने आपके हृदय को छुआ हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें हर हर महादेव, ताकि शिव की कृपा आप पर सदा बनी रहे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी ही दुर्लभ और रहस्यमयी कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।